विश्वामित्र जी लोक कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते थे। लेकिन जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, उसी समय राक्षस मारीच और सुबाहु आकर के उनके यज्ञ को बिगाड़ देते थे। राक्षस बड़े दुष्ट होते, इनका काम है कि जहां कहीं अच्छा काम हो उसको बिगाड़ो। और रावण ने ही इनको नियुक्त कर रखा था, मारीच और सुबाहु को। क्यों? बोले रावण बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य और बंदर से छोड़कर और किसी के द्वारा न हो। हम काहू के मरहि न मारे। रावण ने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। पानर मनुज जाति कोई मारे, पानर मनुज जाति कोई मारे। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। हम किसी के मारने से न मरें, हमको कोई मार न पावे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये तो हम वरदान नहीं दे सकते। हाँ, एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी से तुम न मरो, ऐसा कुछ मांग लो। तो रावण ने सोचा क्या करें। रावण ने कहा बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और हमको कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण ने विचार किया बंदर हमको क्या मारेंगे, बंदर का तो हम ब्रेकफास्ट कर जाएंगे। ये बंदर भालू तो सब राक्षसों के लिए नाश्ता था, ले इसको तो हम खा जाएंगे, बंदर हमारा क्या बिगाड़ेगा। बचे मनुष्य, मनुष्य से डर होता है। ये मनुष्य जाति बड़ी विलक्षण जाति है। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसा विलक्षण बनाया है कि यह अपने मनुष्य जीवन को सही दिशा और दशा में रखे तो देवता भी मनुष्य से पराजित हो जाते। मनुष्य साधारण नहीं, और यही मनुष्य सत्कर्म करके यज्ञ करके देवता बन जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्म के द्वारा संसार के इस बंधन से मुक्त होकर त्रिगुणातीत भी हो जाता है। मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं। रावण ने कहा मनुष्य हमें न मार पाए। फिर रावण ने सोचा मैंने तो गलती कर दी, सबसे खतरनाक तो मनुष्य ही। तो मनुष्य से बचने का उपाय क्या? तब रावण ने विचार किया कि मनुष्य कहते किसको हैं, पहले ये विचार करो। कल की परिभाषा अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार स्मरण दिला देते। मनुष्य और पशु में यही अंतर है, जिसका जीवन धर्ममय हो उसको मनुष्य कहते हैं, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु। मनुष्य होकर के भी धर्म का आचरण अगर वो नहीं करता है तो वो पशु ही है, वो मनुष्य नहीं। उसके अंदर मनुष्यों की वो दिव्यता नहीं आएगी। रावण ने विचार किया मनुष्य के अंदर धर्म हो तब वो मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्य के अंदर धर्म आता कहां से है? तब रावण ने इस विषय पर विचार किया। मनुष्य के जीवन में धर्म आता है ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा। ऋषि मुनि महात्मा लोग धर्म का उपदेश करके लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। ऋषि मुनियों के अंदर धर्म का ज्ञान कहां से आता है? बोले बड़े बड़े यज्ञ करके, तपस्या करके, साधना करके वो धर्म को जानते हैं। फिर वो सारी दुनिया को धर्म का बोध कराते हैं और लोगों के अंदर मानवता की प्रतिष्ठा होती है। रावण ने विचार किया सारी गड़बड़ी वहां से। ये ऋषि मुनि जो धर्म करते हैं
इसी से इनके अंदर शक्ति बढ़ती है, फिर ये सारे संसार को धर्म से जोड़कर इन मनुष्यों को भी इतना शक्ति संपन्न बना देते हैं। तो पहला काम यही किया जाए, ऋषि मुनियों को यज्ञ न करने दिया जाए। ऋषि मुनि जहां कथा करें वहां आग लगा दो। सोचो, आज तो भगवान की बड़ी कृपा है, आप बैठ करके कथा सुन रहे हो, कहीं भी कथा हो, कोई कथा को रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक समय था कि रावण का जब राज्य था तो रावण ने अपने राक्षसों से यही कहा, जाओ पूरे भारतवर्ष में घूमो और जहां कहीं ऋषि मुनि महात्मा मिल जाएं यज्ञ करते हुए, उनके यज्ञ को विध्वंस कर दो, बिगाड़ दो। कथा प्रवचन कर रहे हो तो उनको दौड़ा दौड़ा करके मारना, हाँ, हो सके तो उनको देश से निकाल देना, रहने मत देना भारत में। ये स्थिति थी रावण के समय में। जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावे। जहां जहां पर गाय, ब्राह्मण, वेद ध्वनि, यज्ञ दिखाई पड़ता, राक्षस जाकर के उन सबको नष्ट कर देते, उनको देश से निकाल देते। तेहि देश निकासहि बहुविधि त्रासहि। जो कह वेद पुराणा, जो वेद पुराण की बात करे, रावण के अनुचर उसे मार करके खा जाते थे, और नहीं मार करके खा पाते थे तो उनका सब काम बिगाड़ देते थे। उसके बाद उनको देश से निकाल देते थे, उनके गांव से उनको बेदखल कर देते थे। इतना बड़ा अत्याचार उन ऋषि मुनि के साथ, महात्माओं के साथ होता था। बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराणा। बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराणा। की बात करें, उनको राक्षस सताते, देश से निकाल देते, उनका घर लूट लेते, उन्हें बेदखल कर देते। विश्वामित्र जी भी यज्ञ करते तो सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ में जाकर के विघ्न करते। क्या करते थे? बोले मायावी राक्षस आकाश मार्ग से आते और ऊपर से मांस, हड्डी, रक्त, शराब, ये सब यज्ञशाला के ऊपर फेंक देते, यज्ञ विध्वंस हो जाए। आज भी ऐसे राक्षस धर्म को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हैं। अंतर केवल इतना है कि मांस हड्डी नहीं फेंकते, ऊपर से बम फेंक देते, सब काम ही खत्म हो गया। यही आतंकवादी ही राक्षस हैं, जो धरती पर आतंक मचाकर लोगों को शांति से रहने नहीं देना चाहिए। जिसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी ऐसे निरीह लोगों को दुख देते। स्वरूप बदल गया समय के साथ साथ। और ये आतंकवादी होते कौन है? बोले सब विदेशी आतंकवादी। रावण भी तो विदेशी ही था ना, भारत का थोड़ी था, लंका का था। और वो सब आतंकवादियों का सरगना वहीं से बैठे बैठे पूरे भारत को आतंकवाद से ग्रस्त करने के लिए योजनाएं बनाता था। और उसके गुर्गे घुसपैठ करके भारत में जगह जगह आतंकवाद फैलाते थे राक्षस।
उसने पूरे भारत को 2 जोन में बांट दिया था, उत्तर जोन और दक्षिण जोन। उत्तर जोन में मारीच और सुबाहु को लगा दिया और उनके साथ एक महिला गुप्तचर ताड़का को लगा दिया। और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में नासिक में 2 अपने गुर्गों को बैठा दिया, खर और दूषण, और उसके साथ एक महिला गुप्तचर शूर्पणखा को लगा दिया। पूरे भारतवर्ष को आतंकवाद से त्रस्त करने के लिए रावण ने ऐसी सब योजना बना रखी और इनके कारण पूरा भारतवर्ष, ऋषि मुनि महात्मा सब परेशान थे। विश्वामित्र जी महाराज उत्तर भारत में, कहां? बोले बिहार में बक्सर, गंगा के तट पर उनका आश्रम था, सिद्धाश्रम। नाम तो उनके आश्रम का सिद्धाश्रम, लेकिन कभी सिद्धि नहीं मिल पाई उनको। क्यों? बोले जब जब वो प्रयत्न करते, यज्ञ करते सिद्धियों के लिए, राक्षस आकर के उनके यज्ञ में विघ्न कर देते। विश्वामित्र जी को भी बड़ी चिंता हुई, मैं क्या करूं? बोले विश्वामित्र जी इतने समर्थ थे, चाहते तो शाप दे देते उन राक्षसों, लेकिन विश्वामित्र जी ने क्रोध करना छोड़ दिया। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। कोई भी यज्ञ करो, धर्म करो, और यज्ञ और धर्म करते समय अगर तुम्हारे मन में क्रोध आएगा तो तुम्हारा कर्म जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यज्ञ आगादि कर्म में किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने सोचा, अगर मैं इन राक्षसों को क्रोध करके भस्म करूंगा तब भी हमारा यज्ञ बिगड़ जाएगा, और अगर मैं इन पर क्रोध न करूं तो ये हमारा यज्ञ बिगाड़ देंगे। तो अब तीसरा उपाय क्या है? बोले तीसरा उपाय यही है। विश्वामित्र जी ने सोचा, इन असुरों का संहार करने के लिए भगवान अयोध्या में अवतार ले चुके हैं, क्यों न भगवान को ही मैं लेकर के यहाँ आऊं, राम जी मेरे यज्ञ में आए और राम जी के द्वारा इन दुष्टों का संहार हो।